bounds. Hello student, we are coming in the part 2 of class earth science chapter number 1, that is the part 2 video. आपने part 1 देखा ही है, उसमें हमने क्या डिस्कशन किया वो तो देखा ही है, आपको पता ही होगा. हम लोग अब सेकेंड वीडियो को बनाने आ गए हैं. क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट का ही पार्ट 2 वीडियो है. फर्स्ट में आपको मैं समझाया था कि जो क्रॉप प्रोटेक्शन एग्रीकल्चरल वर्क है वो कैसे हो रहा है, क्रॉप क्या है, फूड क्या है, ये चीज डिस्कशन हुआ था. क्रॉप 2 टाइप्स के क्रॉप्स हैं, 3 टाइप्स के क्रॉप्स हैं. एक क्या रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जेड क्रॉप. इन तीनों क्रॉप्स के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़े थे. फिर एग्रीकल्चर का भी जो बेसिक उसके प्रैक्टिसेस थे उसके बारे में भी अच्छे से डिस्कशन हुआ था. अब हम लोग अच्छे से जानेंगे उस बेसिक प्रैक्टिसेस को डिटेल में. तो आपको एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था, तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है जरा वो देख लिया जाए. शॉर्ट ट्रिक क्या है? PSAERHS. पी साई बाबा वाला ध्यान दीजिए रहिएगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया. और हाँ, डेट्स माय रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करो, आप कमेंट करो, और जो भी नीडेड पीपल है, स्टूडेंट है, उससे शेयर कीजिए. क्लास 8 का साइंस का वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए. कमेंट करने से मेरे को वो चीज़ पता चलेगा कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मेरा सही है, उससे हमको करेज मिलेगा. सो आप प्लीज़ कमेंट को कीजिएगा और उसको बताइएगा कि कैसा है लगा आपको वीडियो. और हाँ, ये पहले मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि आपको ज़्यादा मैं राइट करूँगा तो फिर आपको लेट और लॉन्ग वीडियो बन जाएगा. फिर जब लॉन्ग वीडियो देखोगे तो आपको अच्छा उतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा. तो वी कैन ओनली एक्सप्लेन, हम केवल एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे. तो हमने बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन का बताया था एक ट्रिक. तो ट्रिक का नाम क्या है? PSAERHS. P मीन्स प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, S for the sowing the seeds, A for the adding manure and fertilizer, I for the irrigation, R for the removing the unwanted plants, and H for the harvesting, and S for the storage. इसी को ही हम डीपली जानेंगे कि कैसे कैसे ये प्रोसेस अकर्स होते हैं, कैसे ये वर्क करता है. तो फिर फर्स्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, हम लोग सॉइल को प्रिपेयर क्यों करते हैं? सॉइल का प्रिपरेशन करने के लिए फर्स्टली हमारे लिए क्या चाहिए होता है? सॉइल को प्रिपेयर करेंगे तो फिर जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होगा वो बाहर निकलेगा. जैसे कि सपोज मान के चलिए आज कोई पौधा उगाया, ठीक है ना. अब जब पौधा वो उगेगा या फिर कोई भी प्लांट उगेगा तो फिर वो क्या चीज कर रहा है? सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को सक कर रहा है. जब न्यूट्रिएंट को सक कर लेगा तो फिर अनदर प्लांट को फिर उसी जगह जाएंगे आप लगाने. तो फिर क्या करोगे? उसको आप वहां पे क्या करोगे? प्रिपेयर करोगे सॉइल को. जब सॉइल को प्रिपेयर करोगे तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स, ऊपर वाले न्यूट्रिएंट्स थे खत्म हो गए थे, तो नीचे वाले न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाएंगे, फिर आपका वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्लांट पाएगा. लेकिन अगर उसी में लगा दोगे तो फिर वो बंदा जो दूसरे नंबर पे आया रहेगा उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगी. जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगी तो वो ग्रो नहीं होगा. तो इसी वजह से हम लोग सॉइल को प्रिपरेशन करते हैं और सॉइल को लूज बनाते हैं. लूज इन द सेंस कि उसको एकदम उसको मिक्स कर देते हैं पूरी अच्छे से, कि उसकी जो छोटे छोटे मतलब कि पत्थर जैसे और जिसको बोलते हैं बड़ा बड़ा वो स्टोन के जैसे उसका हो जाता है. उसको क्या बोला जाता है? जैसे यहाँ पे देखो क्रम्स बोलते हैं उसे. जब आपका वो क्लोवेटर्स जो वर्क करता है, तो क्लोवेटर्स जब वर्क करेगा तो वो बड़े बड़े क्रॉम्स बना देते हैं. बिग पीस ऑफ द सॉइल, वो बड़े बड़े पीस होते हैं सॉइल के. तो उसी को क्या छोटे छोटे जब लूजिंग करेंगे तो उसमें जो अर्थवार्म रहेगा आपका, अर्थवार्म, तो अर्थवार्म इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द फार्मर. तो जो फार्मर का सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड होता है वो अर्थवार्म होता है. तो अर्थवार्म किसके अंदर होगा? सॉइल के अंदर. जब सॉइल को हम लोग ज्यादा प्लगिंग करेंगे, उसको लूजनेस प्रोवाइड करवाएंगे, तो फिर वो फार्मर का हेल्पर जो है, फ्रेंड जो है, वो उसका हेल्प करेगा. क्या करने में? सॉइल को फर्टिलाइज करने में, सॉइल को और भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने में. ठीक, देखिए इसको हम लोग सॉइल को लूज कैसे करते हैं? तो बाय द हेल्प ऑफ टर्निंग प्रोसेस एंड बाय द हेल्प ऑफ प्लगिंग प्रोसेस. तो प्लगिंग करेंगे तब वो सॉइल पूरी तरीके से टर्न अप होगा, एंड टेलिंग करेंगे तब भी वो टर्न अप होगा.
देन यहाँ पे इसका हेल्प कौन करता है, तो आपने एक नाम जाना होगा या फिर एक गाना सुना होगा, हल वाला गाना, ओल्ड मूवी का सॉन्ग है हल वाला। तो ये हल जो होता है वो फार्मर का स्टार्टिंग टाइम में सॉइल को प्लगिंग करने में हेल्प करता था। नीचे जो होता है इसका प्लग शेयर कैसे करता है, उसको मिट्टी को कोड़ता रहता है, और ऊपर से ये प्लग शाफ्ट जो होता है, शाफ्ट जो उसको पकड़ के ऊपर आगे दो वो ऑक्स लग जाते हैं, ऑक्स उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसको आगे लेकर जाया जाता है। तो वो कैसे करता है, मिट्टी को सॉइल को अपना प्लगिंग करते हुए जाता रहता है। देन धीरे धीरे हमारा टाइम मॉडर्न होता गया, मॉडर्न होने के बाद से हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी आई, तो हमने क्या चीज क्लेवेटर बनवाया, क्लेवेटर बना जो कि ट्रैक्टर के हेल्प से, क्लेवेटर से हम लोग मिट्टी को कैसे करते हैं, उसको प्लगिंग किया जाता है। और वो मिट्टी जब होती है तो धीरे धीरे वो क्या चीज, जब इसी से क्लेवेटर से करेंगे तो जो सॉइल होगा वो बिग पीसेस में टूट जाते हैं अच्छे से, जो नीचे के सॉइल होते हैं वो भी ऊपर तक आ जाते हैं। फिर उसकी वजह से क्लेवेटर से वो जो बड़े बड़े सॉइल होते हैं उनको बोलते हैं क्रम्स बोलते हैं, बड़े बड़े सॉइल को क्या बोलेंगे, क्रम्स बोलेंगे। तो उन सभी को भी तोड़ जाता है अच्छे से और पूरा एकदम बालूनुमा जैसे बना दिया जाता है, और फिर उसके अंदर इरिगेशन किया जाता है। देन अब इरिगेशन नहीं, सोइंग किया जाता है। देन हम लोग अब जानेंगे, ये तो आपका क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे एक हैंड इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हैंड इंस्ट्रूमेंट से हम लोग प्लगिंग का प्रोसेस करते हैं, उसको बोलते हैं होए, जो कि इसको हिंदी में बोला जाता है कुदाल। कुदाल, इसके हेल्प से भी क्या किया जाता है, प्लगिंग किया जाता है। जो भी बड़े बड़े आपका क्रॉन्स होते हैं उनको तोड़ने में हेल्प होता है। देन हम अब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि सोइंग ऑफ द सीड्स। सोइंग ऑफ द सीड्स कैसे होगा, सोइंग ऑफ द सीड्स बाय द हेल्प ऑफ हैंड्स एंड द टूल्स। मतलब कि धीरे धीरे हम लोग पहले तो सोइंग जो सीड का होता था, ऐसे ही हल्के ही जैसे फनल जैसे एक वो लकड़ी का बना रहता था, और इसी के अंदर क्या चीज डाला जाता है, सीड्स को डाला जाता था। तो वो अच्छे से डिस्टेंस मेंटेन करके सीड वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस बनता जाता था, और उसका एक अच्छा सा डिस्टेंस भी होता था, और अच्छे से वो ग्रो करने की कैपेसिटी भी पा जाता था। तो सीड को हमेशा सोइंग कीजिए तो एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे सो कीजिए, सभी सीड जो हों सफिशिएंट डिस्टेंस पे हों, बिकॉज सफिशिएंट डिस्टेंस पे रहेंगे तो फिर उनको क्या चीज होगा, अच्छे से एयर मिलेगा, अच्छे से वाटर मिलेगा, और अच्छे से सनलाइट को भी पाएंगे। अगर खूब ज्यादा एक ही जगह सीड को रख दिया जाए तो उसमें से नहीं कुछ तो एक से दो ही निकलेंगे अच्छे से, नहीं तो एक भी नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो सब क्या चीज आपस में लगेंगे सब लड़ने की मैं न्यूट्रिएंट्स लूंगा, मैं न्यूट्रिएंट्स लूंगा मैं, लेकिन एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे रहेगा तो फिर न्यूट्रिएंट्स जिसको जितना चाहिए वो उसके जगह उतना न्यूट्रिएंट्स होगा ले लेगा, उसके जगह उतना न्यूट्रिएंट्स होगा ले लेगा, उसके जगह उतना न्यूट्रिएंट्स होगा ले लेगा, ऐसे ये होता रहता है। तो धीरे धीरे टाइम मॉडर्न होता गया, तो हैंड ड्रिप मॉडर्न टाइम में सीड ड्रिप बना। सीड ड्रिप ये ऐसे ही जैसे कि आपका क्लीवेटर है, क्लीवेटर के ही जैसे सीड ड्रिप बना, जो कि ये भी ट्रैक्टर के ही हेल्प से, क्लीवेटर के ही जैसे क्लीवेटर को ट्रैक्टर के हेल्प से यूज किया जाता है, तो वैसे ही सीड ड्रिप को ही ट्रैक्टर के हेल्प से यूज किया जाता है, और उससे सीड को सो किया जाता है, एक मेंटेनेंस एक सफिशिएंट डिस्टेंस पर सोइंग किया जाता है। फिर हम लोग एक मेथड जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन का वर्क क्या है, ट्रांसप्लांटेशन ये पैडी जो होता है, पैडी मींस धान, जो धान होता है आपका ट्रांसप्लांटेशन के मेथड से ग्रो करवाया जाता है। तो जो कि ये एक जगह पे इसे ग्रो कर दिया जाता है, फिर इसकी जो सीड की क्वालिटी है वो गुड है कि बैड है उससे पता चल जाता है हमको। फिर जब गुड बैड के पता चल जाएगा तो फिर इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट करके अपने मेन फील्ड में लाकर उसको सफिशिएंट डिस्टेंस पर ग्रो करते हैं। जब सफिशिएंट डिस्टेंस पर ग्रो किया जाता है तो वही टाइम आने पर क्या चीज ये अच्छे से ग्रो होकर हमको बहुत अच्छे से क्या क्रॉप्स को प्रोवाइड करवाता है। देन हम लोग जानेंगे एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। तो एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर का वर्क क्या चीज है, ये फर्टिलाइजर जो होते हैं, मैन्यूर जो होते हैं, वो प्लांट को अच्छा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब कि जितना तो सॉइल से लेना था उसको ले लिया भाई साहब, लेकिन अगर और भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी तो वो कहां से लेगा, तो वो किससे लेता है, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर से। तो मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर यहाँ बता रहा है रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ऑफ द प्लांट्स। तो ये कैसे करता है, उस प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गई रहती है उसको फिर वो न्यूट्रिएंट्स को लाने में हेल्प करता है। क्या चीज, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। देन हम लोग देखेंगे मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर होता क्या है, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल्स इन द
form of the nutrients for the healthy growth of the plants are called the manure and the fertilizers। मतलब कि जो भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उसको हेल्दी प्रोवाइड करवाया जाता है, ग्रो करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए उसको एक अलग से न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर बोलते हैं। देन हम लोग जानेंगे कि मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, मैन्यूर क्या चीज होता है, तो मैन्यूर इज द नेचुरल थिंग्स से बनते हैं, इसको डीकम्पोजर्स भी डीकम्पोजिंग करके मैन्यूर्स को बनाया जाता है, और फर्टिलाइजर जो होता है वो मैन मेड थिंग्स होता है। ध्यान दिए रहिएगा, मैन्यूर और फर्टिलाइजर जो होते हैं ये मैन्यूर जो होता है वो नेचुरली होता है, इसको डीकम्पोजिशन करके प्रोसेस से बनाया जाता है, और फर्टिलाइजर जो होता है वो क्या चीज, आपका मैन मेड थिंग्स होता है। आपको अगर फर्टिलाइजर और मैन्यूर के बीच में अच्छे से डिफरेंस को जानना है तो फिर हमारे वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और मैं इसका एक सफिशिएंट वीडियो बना दूंगा, फर्टिलाइजर डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। इससे आपको पूरा अच्छे से मैन्यूर को कैसे बनता है, क्या चीज होता है, क्या प्रोसेसिंग होती है, कैसे ये फॉर्म होता है, कितने दिनों में फॉर्म होता है, ये चीज जान जाएंगे। और फर्टिलाइजर भी कैसे, क्या चीज, कौन कौन से केमिकल यूज किए जाते हैं, तो कौन से मैन्यूर, कौन सा फर्टिलाइजर बनता है, कैसे बनता है। तो यहाँ पे कुछ हमारे एग्जाम्पल है, में जो मैन्यूर्स होते हैं वो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से बनते हैं। इसमें क्या चीज है, सेलुलोज है, नाइट्रोजन है एंड फास्फोरस है। तो इन सभी चीजों को ये कैसे बनता है, जैसे कि सपोज कोई डेड प्लांट है, ठीक है ना, डेड प्लांट इन द सेंस कि सड़ वड़ गया है वो प्लांट, जब वो सड़ेगा तो क्या चीज, सड़ने की प्रोसेस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजर्स आपने पढ़ा होगा, एनिमल्स में नहीं, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। तो वो डिकम्पोजर्स उस डेड एनिमल को या फिर डेड प्लांट को डिकम्पोज करते हैं। जब डिकम्पोज करेंगे तो वही किस में चेंज हो जाता है, मैन्यूर में चेंज हो जाता है। अब वही मैन्यूर जब डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है तभी वो कैपेबल होता है, क्या चीज, उस फील्ड में डालने के लिए। जब फील्ड में जाता है तो उसकी वो रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, क्या चीज, वाटर को कलेक्ट करने की, मतलब मॉइस्चर ज्यादा देने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि राख होता है, तो राख क्या चीज, उसके अंदर पावर ज्यादा होती है पानी को सक करने का, और जब पानी को सक किया रहेगा तो फिर जैसे जरूरत पड़ेगा प्लांट को वैसे वो पानी को देता रहेगा, इसीलिए मैन्यूर डाला जाता है खेतों के अंदर। फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये सभी के सभी आपके फर्टिलाइजर्स में केमिकल्स डाले जाते हैं। तो फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जांपल जान जाए, यूरिया होता है, अमोनियम सल्फेट होता है, क्या होता है इसके एग्जांपल्स, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर सुपर फॉस्फेट एंड पोटास, ये सभी के सभी आपके क्या चीजें हैं, फर्टिलाइजर्स के नेम हैं जो कि यूज किए जाते हैं अपने फील्ड के अंदर। अब हम लोग जानेंगे क्या चीज, अब इतना क्लियर हो गया। आप देखिए कमेंट कीजिएगा जी, क्यों कमेंट करेंगे आप, अगर आपको मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर के बीच के डिफरेंस डीपली जानना है तो फिर आप कमेंट करना, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर एंड डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं, आपके क्लास 8 में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सभी लोग इसी से क्वेश्चन उठाते हैं कि खरीफ क्रॉप क्या होता है और रबी क्रॉप क्या होता है, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस बताइए। ये सभी वीडियो आपका ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले को टॉपिक्स हैं। देन इरिगेशन हम लोग जानेंगे कि इरिगेशन क्या चीज होता है। तो देखिए फर्स्टली आप ये चीज जानेंगे, 90% ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द प्लांट, मतलब कि प्लांट्स को जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है वाटर का, 90% ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स को बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। देखिए जो समर सीजन में प्लांट्स होता है वो क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा वाटर चाहिए। जैसे कि पैडी, फॉर द एग्जांपल पैडी, आपका धान जो है वो समर सीजन में ग्रो होता है, तो फिर जब समर सीजन में ग्रो होगा तो इसको टाइम टू टाइम वाटर की जरूरत होती है। और ये समर सीजन में जब ग्रो होगा तो फिर रेनी सीजन वाला सीजन होता है। देन यहाँ पे देखेंगे सोर्स ऑफ द इरिगेशन, इरिगेशन के सोर्स क्या होते हैं। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन हमारे पास जानेंगे, सोर्स ऑफ इरिगेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्स होते हैं, आप जानते ही हो, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया। ये तो हमारे बहुत ही पूर्वजों से चलता आ रहा है। अर्लियर इंडियन जो थे वो ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ कहाँ सर्वाइव कर रहे थे, तो नियर टू द रिवर, वो नदियों के किनारे। क्यों नदियों के किनारे, बिकॉज दे आर टेक द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर, lake, pond, etc. These are the
सोर्सेज ऑफ द इरिगेशन, जो आपका वेल होता है, वेल के भी हेल्प से आपका इरिगेशन होता है। उसके बाद से इन्हीं सबको क्या चीज, कैनाल बनाया जाता है। सपोज की रिवर है, रिवर में से पानी निकाला गया, एक कैनल बनाकर कैनल से वन फील्ड टू अनदर फील्ड, वन फील्ड टू अनदर फील्ड, ऐसे उसको पासिंग करवाते हुए आगे तक के फील्ड में सभी में सप्लाई किया जाता है इरिगेशन के लिए। देन हम लोग जानेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द इरिगेशन, पुराने समय मतलब कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जो पुराने समय से लोग करते आ रहे हैं मेथड, पहले के समय कैसे होता था इरिगेशन, वो चीज एक मॉथ मेथड है। मॉथ मेथड आप जानोगे इरिगेशन, जैसे कि कुआं है, कुएं में से पानी निकाला और एक जगह पे गिरा दिया और उसका कैनल बना देते थे, जो कैनल से वो पानी होते हुए क्या चीज फील्ड में चला जाता था। फिर हम लोग जानेंगे रोहत मेथड। रोहत मेथड क्या चीज होता है कि एक चैन होता है, कुएं के पास ही एक चैन होता है और इधर ही एक क्या चीज ऑक्स लग जाता है, एक दूसरे साइड में ऑक्स लग जाता है। तो जब ऑक्स उसको राउंड ऑफ करता है तो फिर वो कैनल से उस चैन से वो वाटर को निकालता रहता है और पानी को सप्लाई करवाता रहता है बाय द हेल्प ऑफ कैनल। कैनल भी उसमें भी बने होते हैं, कैनल के मेन वर्क है। फिर चैन पाइप, चैन पंप क्या चीज होता है, चैन पंप का हेल्प हमारा ज्यादा से ज्यादा, चैन पंप क्या चीज होता है, जब एक सपोज ऐसे चैन है, एक बात कह रहे हैं ऐसे चैन है, ठीक है ना, अब इसमें एक बाल्टी यहाँ बांध दिया, ठीक है ना, एक बाल्टी यहाँ बांधे, बकेट, एक बकेट यहाँ पे, ठीक है ना, और एक बकेट यहाँ पे। तो जब हम इसको क्या करेंगे, इसको जब नचाएंगे तो फिर ये क्या चीज होगा, इसमें ऐसे नच के यहाँ से पानी निकल रहा है तो यहाँ से पानी भर लेगा, फिर भर लेगा तो ये इधर गिरा देगा ना ले जाके, फिर इधर गिरा देगा। तो ऐसे ये चैन मेथड से पानी को गिराते थे और ये कैनल बनाकर खेतों में सप्लाई कर दिया जाता था ऐसे। फिर हमारा क्या चीज है, एक और मेथड है आपका, जैसे कि ढेकली। ढेकली मेथड के हेल्प से हम लोग क्या चीज, ढेकली मेथड के हेल्प से फील्ड, सपोज ये कुआं है, कुआं है और कुएं के पास क्या चीज, ऐसे लाइन लगा दिया, ऐसे बंबू लगाकर एक नीचे रस्सी से बांधकर बाल्टी को नीचे और यहाँ पे कुछ वेटेड चीज को, जब वेटेड चीज को हल्का किया जाता था तो नीचे ये बाल्टी बकेट चला जाता था, फिर पानी भर के और फिर इसको दबाया जाता था तो ये बकेट ऊपर उठ जाता था। फिर इसमें से पानी को लेकर फिर कैनल में डाल दिया जाता और कैनल से फील्ड में सप्लाई हो जाता था। ये आपका ढेकली मेथड है। फिर हम लोग देखें, इतना तो हमारा पता चल गया। फिर एक और प्रोसेस यहाँ बता रहा है, जैसे कि स्प्रिंग सिस्टम, स्प्रिंग सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, ये आपके मॉडर्न टाइम में यूज होने वाले हैं। ड्रिप सिस्टम आप जान जाओ, ड्रॉप 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 पानी को गिराया जाता है, मतलब कि प्लांट को कॉन्टिन्यूअसली ये पानी मिलती रहती है, वन बूंद टुप 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 गिरता रहता है ड्रिप सिस्टम से। और स्प्रिंग सिस्टम से क्या चीज होता है, स्प्रिंग सिस्टम आपका हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा स्प्रिंग, जैसे कि बारिश आता है, बारिश के पानी जैसे गिरता है तो वैसे ही स्प्रिंग वाला नीचे ऐसे पाइप लग जाएगा, फिर ऐसे ऊपर एक लगा रहता है, तो फिर जब पानी निकला तो ये स्प्रिंग करता था। तो ये स्प्रिंग फब्बारे के जैसे, जैसे बाल वाल बनवाने जाते हो ना तो फिर स्प्रे करता है ना वो पानी, वैसे ही वो स्प्रिंग सिस्टम से वो स्प्रिलिंग करके वाटर को हार्वेस्टिंग के लिए, सॉरी हार्वेस्टिंग में इरिगेशन के लिए किया जाता है, इसका यूज स्प्रिंग सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स और द वीड्स, मतलब कि अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव कैसे करते हैं, ये क्या चीज है, उसको रिमूव करना क्यों नेसेसरी होता है। बिकॉज अगर मान के चलिए आपका 10 रुपए का जगह है, 10 रुपए का हक आपका बनता है और उसी में कोई और आ गया 3 रुपए आपका लेने, तो आपका भाई 3 रुपए माइनस हो रहा है ना। तो इसलिए जैसे कि एक फील्ड है और फील्ड के अंदर भाई साहब ये प्लांट अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और इनको क्या चीज, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है 10% की, ठीक ना, और यहाँ पे केवल 10% न्यूट्रिएंट्स है और 10% न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तब भी यहाँ पे क्या चीज, एक छोटा सा बीट्स ग्रो हो गया। बीट्स का नाम एक ले लेंगे क्या चीज, भतुआ, ठीक ना। भतुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैनोपोडियम। कैनोपोडियम अगर आ गया, कैनोपोडियम कहा कि भाई साहब हम तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स लेंगे, और जब ये न्यूट्रिएंट्स इसका लेकर ग्रो हो जाएगा तो फिर ये क्या चीज, इसकी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएगी ना, फिर ये अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा, ये प्लांट नहीं ग्रो हो पाएगा, इसलिए इनको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो इसी को कहते हैं रिमूविंग अनवांटेड प्लांट और द बीड्स, मतलब कि उसको हटाया जाता है। तो इस जब हटाने की प्रोसेस होती है तो उसी को कहा जाता है वीडिंग। समझ में आया, द रिमूविंग ऑफ द अनवांटेड प्लांट्स इन फ्रॉम द फील्ड, दैट प्रोसेस इज नोन एज द वीडिंग, ठीक ना। वीड को हटाने के लिए जो काम किया जाता है उसे वीडिंग कहते हैं। देन आपके अनवांटेड प्लांट कौन कौन से, ग्रास, इधर उधर
ग्रासेस जम जाते हैं। फिर वाइल्ड ऑट्स एंड जबी, उसको जबी बोलते हैं, जैसे कि कांटा वाला पौधा होता है ना, आप देखते हो, तो ज्यादा से ज्यादा खेतों के अंदर ग्रो हो जाता है। अब मान के चलिए कोई सपोज कि वो वीट है, अब वीट ग्रो हो रहा है और वीट के अंदर आपका क्या चीज, कोई कांटा वाला पौधा ग्रो होने लगा, मतलब गेहूं का पौधा ग्रो हो रहा है और उसी में कांटा वाला पौधा ग्रो हो रहा है, तो जो कांटा वाला पौधा न्यूट्रिएंट्स लेगा तो भाई वो किसका हक वाला न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, गेहूं वाले हक का ना, तो इसलिए उसकी न्यूट्रिएंट्स को जब लेगा तो उसको इसलिए रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे ही आपके यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि कौन कौन सी बीट्स कैसे कैसे हैं। फिर हम लोग इसका यूज करते हैं, कुछ केमिकल्स डाल देते हैं, कुछ हम लोग खाद वाद भी डालकर इसे रिमूव कर देते हैं। तो इसको रिमूव करने की क्या चीज, विडीजियम्स का यूज होता है, जैसे कि डोलापोन, मेटाक्लोर एंड बेटाक्लोर, सिनिजियर्स एंड स्प्रे से मार मार कर उसे हटाया जाता है। ये सभी चीजें हैं, इसका यूज करके वीड्स को हटा दिया जाता है। देन यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि किसके हेल्प से, जैसे कि हैंड फॉर्क होता है, तो हैंड फॉर्क के भी हेल्प से हम लोग इन सभी को हटा सकते हैं, ग्रास को, वर्ल्ड वॉट को एंड ये पतुआ को, ये सभी चीजों को। फिर खुरपा लोग जानते होंगे, उनसे भी हम लोग रिमूव भी करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। इतना चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट क्लियर हुआ। फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि हमारा टॉपिक क्या है, PSI-RHS, बेसिक प्रॉपर्टीज जानेंगे, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, उसके लूज करते हैं उसको किसके हेल्प से, ट्रेनिंग एंड प्लगिंग के हेल्प से। मॉडर्न टाइम, पहले टाइम में हल का यूज किया जाता था। अर्थवार्म बहुत ही अच्छा फ्रेंड होता है फार्मर का, जो कि अर्थवार्म जब सॉइल को लूज करेंगे तो अर्थवार्म का उसमें जो प्रेजेंटेशन है वो ज्यादा होने लगेगा, आने लगेगा। फिर हमारे मॉडर्न टाइम आता गया, कल्टीवेटर का यूज होने लगा, कल्टीवेटर से हमारे जो बड़े बड़े पीसेस ऑफ द सॉइल बनने लगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रम्स। फिर एक हैंड टूल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हाउ, उसके हेल्प से भी सॉइल को क्या किया जाता है, प्लगिंग किया जाता है। फिर हम लोग सोइंग सीड करते हैं, मेंटेन डिस्टेंस, मेंटेन डिस्टेंस बिटवीन ऑल द सीड्स, मतलब कि जो भी सीड्स हम लोग ग्रो करते हैं उसको एकदम मेंटेन डिस्टेंस होना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, मैन्यूर और फर्टिलाइजर उसके अंदर ऐड करते हैं, क्यों, उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने के लिए। मैन्यूर क्या होता है, मैन्यूर जो होता है वो नेचुरली होता है और फर्टिलाइजर जो होता है वो मैन मेड होता है। आपको अगर, फिर बता रहा हूं आपको, अगर फर्टिलाइजर और मैन्यूर का प्रॉब्लम होगा तो फिर कमेंट करना आप, मैं मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर का डिफरेंस वाला वीडियो बना दूंगा और खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप का दोनों का डिफरेंस वाला वीडियो बना दूंगा, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इरिगेशन कैसे होता है, तो आपका मॉथ होता है, रोहत होता है, चैन पंप होता है, डैकली होता है, ये सभी सोर्स ऑफ द इरिगेशन क्या चीज है, रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, ये सभी सोर्स हैं उसके। देन आप रिमूव द अनवांटेड प्लांट्स और द बीट्स रिमूव किया जाता है अनवांटेड प्लांट्स को, क्या ग्रास होता है, इस सभी को, इनको इस टूल्स के रिमूव किया जाता है। तो हैंड फॉर्क होता है, खुरपा होता है, इन सभी चीजों से रिमूव किया जाता है। देन स्टूडेंट, इतना डाउट क्लियर हुआ? आपको 2 पॉइंट बच रहे हैं इसमें, एक बच रहा है हार्वेस्टिंग और एक बच रहा है स्टोरेज। इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इतना काफी है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो एंड also you can share the needy persons or the students, and also be safe and be careful for about the coronavirus। घर पे रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, stay at home, keep study and give better response for the your future। Thank you।